नमस्कार, मैं रोहित शर्मा स्वर्णभूमि से। आज बिहार का राजधानी पटना में किसान नेता दर्शन पाल का, जो किसान के राष्ट्रीय नेता हैं, पटना आए हुए हैं और इनके निरीक्षण में पटना में एक किसानों का कमेटी का गठन होना है, जो कि पूरे बिहार में अपना कार्य करेगी। और आइए जानते हैं उनके बारे में। आज उन्होंने जो अपने अनुभव पर बयान करेंगे। आज 11 जून को क्रांतिकारी किसान यूनियन की बिहार इकाई की बैठक हुई और इस बैठक का नेतृत्व हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता, संयुक्त किसान मोर्चा के नेता और क्रांतिकारी किसान यूनियन के अध्यक्ष श्री दर्शन पाल सिंह जी मौजूद रहे। उनके नेतृत्व में हुआ। गुरमीत सिंह महिमा जी थे, आपको शशिकांत जी थे, अर्जुन सिंह जी थे। इन सबों के नेतृत्व में आज संगठनात्मक और आंदोलनात्मक मुद्दे पर फैसले लिए। हम लोग आंदोलनात्मक और संगठनात्मक मुद्दे पर फैसले लिए। संगठनात्मक मुद्दे पर जो बातें हुई उसमें जितने जिलों से आए थे उनको प्रभारी नियुक्त किया गया। बाकी बचे लोगों को प्रभारी जल्द नियुक्त कर लिया जाएगा और साथ ही 25,000 कम से कम सदस्यता पूरे बिहार में पहली बार हम करेंगे और फिर नवंबर तक हम एक सम्मेलन राज्य स्तर का करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में एक जोश था हमारे कार्यकर्ताओं में और क्रांतिकारी किसान यूनियन की जो संघर्षशीलता है, पूरे देश के अंदर संघर्षशीलता बढ़ी हुई है। और ख़ास करके ऐसे बड़े बड़े नेता जो हमारे साथ हैं, ऑल इंडिया में किसान संगठन, क्रांतिकारी किसान संगठनों का मजबूती से विकास हुआ है। हाल ही में हमारे दादा झारखंड से कमेटी बना कर आए हैं। बिहार में भी कमेटी बनी हुई, उत्तर प्रदेश में कमेटी है, पश्चिम के बहुत से राज्यों में कमेटियां हैं। तो इस तरह से बिहार के अंदर भी क्रांतिकारी किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं में एक जोश आया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बिहार में एक ताकतवर किसान संगठन के रूप में उभरें। और मैं समझता हूं कि 1 साल के अंदर क्रांतिकारी किसान यूनियन ये अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेगा और बड़े संगठन के रूप में यह स्थान ग्रहण कर लेगा। तो ये पहला मेरा टास्क था। लेकिन साथ ही साथ जब मेरा जैसे ही जिलों का प्रभार लोग लेंगे, जिला कमेटी बन जाएगी, फिर राज्य कमेटी जब बन जाएगी, तो हम लोग केंद्र के जो मुद्दे हैं, हमारे राष्ट्रीय स्तर पर जो क्रांतिकारी किसान यूनियन है उनके जो मुद्दे हैं या संयुक्त किसान मोर्चे के जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे पर हम लगातार कंधा से कंधा मिलाकर चलेंगे। साथ ही केंद्र और राज्य की जो समस्याएं हैं किसानों के विरुद्ध में, तो मैं किसानों के हित में लगातार उस पर संघर्ष करूंगा और यह संघर्ष काफ़ी माने साहसिक होगा, काफ़ी ताकतवर बनेगा। और मैं समझता हूं कि 2 बरस में क्रांतिकारी किसान यूनियन की पहचान बिहार में हो जाएगी। इसलिए हमने क्रांतिकारी किसान यूनियन की बिहार इकाई का बजाबता इसका कार्यालय भी बना लिया है। प्रोविडेंट फंड के सामने 192 फ्लैट में मेरा कार्यालय भी बन चुका है। सारा काम वहाँ से चल रहा है और आज इन लोगों हमारे नेताओं के निर्देशन में आज जो कार्य हुआ है, तो यह कार्य प्रशंसनीय है
और मैं समझता हूँ कि इनका यदि निर्देशन इस तरह का बना रहा तो हम लोग ये बिहार के अंदर क्रांतिकारी किसान यूनियन काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मेरा आपसे एक सवाल है, आपने जो भी किसान के कार्यक्रम के लिए हलकदमी लिया है, और अभी कुछ दिन पहले पटना के आसपास ही नौबतपुर में धीरेन्द्र शास्त्री का पूरा प्रदर्शन हुआ था। लाखों लोग जिसे बताते हैं वहाँ पहुँचे। तो ऐसे अंधविश्वासी समाज में आप आंदोलन की लहर कैसे जगाएंगे? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी भाजपा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम चला रहे थे। यह उनका कार्यक्रम नहीं था, यह भाजपा द्वारा प्रायोजित था। क्योंकि सनातन धर्म की चर्चा और साथ ही हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात वो बराबर कर रहे थे, ये उनके बूते की चीज नहीं है और न बनने वाला है। लेकिन 24 के चुनाव के मद्देनजर भाजपा ये पूरी बात को एक सीरियल के रूप में चलाना चाहती है पूरे देश के अंदर, कि धार्मिक उन्माद पैदा की जाए और धार्मिक उन्माद पैदा करके हिंदुओं के वोट को बटोरा जाए और ऐसे लोगों को एक दलाल बना करके जनता के बीच कार्यक्रम चलवा रहा है। अब जहाँ तक धीरेन्द्र शास्त्री की बात है तो ठीक है, वो जनता में जो अभी सोच है, धार्मिक सोच, उस सोच के आधार पर कहीं भी दूसरे लोग भी कोई आते हैं तो महिलाएं जुट जाती है, गरीब लोग जुट जाते हैं, चाहे तो दूसरी जनता जुट जाती है, तो उससे हमारा इनकार नहीं है। ठीक है, कहीं जुटे लोग, लेकिन जब जनता के मुद्दे तेज हो जाएंगे, आर्थिक समस्याओं पर जब हमारा संघर्ष जब तेज हो जाएगा तो उतनी ही तेजी से वो धार्मिक सोच भी टूटेगा। इसलिए टूटेगा कि देखिए, समाज के अंदर दो धारा है। एक धारा है आध्यात्मवाद का, दूसरा धारा है भौतिकवाद का। आध्यात्मवाद की धारा जो है वो अपरिमित शक्ति की ओर ले जाता है और यानी वह माने मैन सुप्रीम पावर की ओर ले जाता है। दूसरी धारा जो भौतिकवादी धारा है वह मैन पावर की ओर ले जाता है। हम जिस किसान की बात कर रहे हैं वो मैन पावर के साथ जुड़ा हुआ है। किसानों की शक्ति एक मैन पावर है और उस मैन पावर के वजह से खेत में उत्पादन होता है और वो उत्पादित चीज खा करके हम लोग सब जिंदा हैं। तो हम किसानों को जोड़ते हैं भौतिकवादी धारा के अनुसार। ठीक है, आध्यात्मिक सोच भी उनकी है, हम उससे इनकार नहीं करते हैं, जो समाज में पहले से चला आ रहा है। लेकिन धीरे 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 हम लोग भौतिकवादी धारा के हिसाब से हम उनको समझाने का, भ्रम तोड़ने का प्रयास करते रहते हैं। इसका व्यापक कोई प्रभाव पड़ जाएगा ऐसी बात नहीं है। दर्शनपाल जी, मेरा आपसे सवाल है कि आप राष्ट्रीय नेता भारत घूम रहे हैं, तो पूरे भारत में जो किसानों की समस्याएं हैं, और चूंकि आप बिहार में हैं, तो आप किस रूप में अंतर देख पा रहे हैं बिहार की किसानों की समस्याएं और देश के अन्य लोगों की समस्या, अन्य किसानों की समस्याओं में क्या फर्क देख पा रहे हैं आप? वैसे तो केवल बिहार की समस्याएं अलग हैं, ये बात नहीं है। आप केरला में जाओगे, आप जाओगे तमिलनाडु में, पंजाब में, यूपी में, पश्चिम में जाओगे, पूर्व में जाओगे, तो लैंड होल्डिंग को लेके, क्रॉप पैटर्न को लेके, एग्रीकल्चर के